नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म उदय एजुकेशन और सक्सेस पेपर में। विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में लेके आया हूँ राजस्थान 8वीं बोर्ड परीक्षा 2025 की दृष्टि से इम्पोर्टेंट कक्षा 8वीं का सामाजिक विज्ञान का पेपर, जो कि आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला है और आप सभी विद्यार्थियों के लिए वरदान साबित होने वाला है। साथ ही विद्यार्थियों, इस प्रश्न पत्र को अगर आपको डाउनलोड करना है तो भी मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं कि कैसे आप डाउनलोड करेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, तभी आपको मैं बताने वाला हूं। चलिए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, औपनिवेशिक या शाही भारतीय नौसेना ने बगावत कब की, ये आपको बताना है। तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर होगा 1946 में। ऑप्शन नंबर ब इज़ करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, देखिए आपको अंग्रेजी में पढ़ना है, जो इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी हैं तो वे भी पढ़ सकते हैं। दूसरा प्रश्न, प्रति शब्द का तात्पर्य है, यानी प्रति क्या होता है, तो ये एक भूमि का प्रकार होता है प्रति। तो इसमें क्या होता है, देखिए वर्ष में 2 बार खेती करना ये नहीं होता है, वर्ष में 1 बार खेती करना ये भी नहीं होता है, ज़मीन को कुछ समय के लिए खाली छोड़ना बिल्कुल सही है। ज़मीन को कुछ समय के लिए अपन खाली छोड़ते हैं तो उसको कहते हैं प्रति, यानी प्रति भूमि। तो इसमें ऑप्शन स इसका सही आंसर रहेगा, ज़मीन को कुछ समय के लिए खाली छोड़ना। इसमें देखिए आपको इंग्लिश में पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए, मृदा निर्माण का कारक है, यानी इनमें से मिट्टी के निर्माण का कारक कौन सा है। जैव पदार्थ बिल्कुल मिट्टी के निर्माण का कारक है, मृदा का गठन भी है और जलवायु भी है। तो इसमें आपका सही आंसर होगा उपयुक्त सभी, यानी ऑप्शन नंबर द इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न होता है कि एक देश का जनसंख्या पिरामिड आधार पर चौड़ा है। आधार का मतलब है नीचे से वो पिरामिड होता है ना, आपको सर ने पढ़ाया होगा इस तरह से। तो आधार से वो चौड़ा है, क्या कारण है? जन्म दर ज़्यादा व मृत्यु दर कम है, या फिर जन्म और मृत्यु दर दोनों ज़्यादा है, जन्म दर कम और मृत्यु दर ज़्यादा है, या फिर जन्म दर व मृत्यु दर दोनों ही कम है। तो इसमें सही आंसर क्या होगा? जन्म दर ज़्यादा है जबकि मृत्यु दर कम है, यानी लोग जन्म ज़्यादा ले रहे हैं बच्चे लेकिन मर नहीं रहे हैं, तो इस कारण से उसका जो आधार है वो चौड़ा है। तो इस तरह से इसमें आपका जो ऑप्शन ब सही रहेगा। अगला प्रश्न है पांचवा, कि आदिवासी समुदाय आजीविका के लिए निर्भर थे, यानी उस समय की बात है, जंगल पर, शिकार पर, अ व ब दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आदिवासी समुदाय आजीविका के लिए जंगल और शिकार दोनों पर निर्भर थे। तो ऑप्शन स इसका सही आंसर रहेगा, ऑप्शन स इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है सटा कि बाल श्रम अधिनियम पारित किया गया। आपको बताना है कि बाल श्रम अधिनियम है ये कब पारित किया गया। तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर होगा 1986 में। कब पारित किया गया? 1986 में। अगर तारीख का पूछ लिया जाए तो आपको ध्यान रखना है 23 दिसंबर। कब? 23 दिसंबर 1986। अगला प्रश्न है सातवां, की मराठा शक्ति को संगठित किया। बिल्कुल इजी सा प्रश्न है, सभी विद्यार्थियों को आता है। मराठा शक्ति को संगठित किसने किया था? शिवाजी ने किया था। ऑप्शन द इज सॉरी ऑप्शन अ इज करेक्ट आंसर। आठवां क्वेश्चन है कि रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? जयपुर, जोधपुर, सवाई माधोपुर, उदयपुर। तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर होगा रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है ये सवाई माधोपुर जिले में स्थित है। ऑप्शन स इज करेक्ट आंसर। तो विद्यार्थियों, इस तरह से इस बार आपके मेन जो मुख्य बोर्ड परीक्षा है यानी वार्षिक परीक्षा है, उसमें कुल 8 अवसद के प्रश्न आने वाले हैं। विद्यार्थियों, सभी विषय के पेपर अगर आपको डाउनलोड करने हैं तो बिल्कुल आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं, लेकिन इस वीडियो को पहले देखिए फिर उसके बाद में जाइएगा। आपको गूगल में जाके सर्च करना है उदय स्टडी, ठीक है ना, उदय स्टडी .in यानी इन, ये आपको सर्च करना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैंने लिंक दे रखी है, वहाँ से पेपर वाले ऑप्शन में जाना है और वहाँ से आप पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। पहले इस वीडियो को अच्छे से देख लीजिए फिर उसके बाद में जाइएगा। नवा प्रश्न है, कोष्टक में दिए गए शब्दों में से उचित शब्द का चयन कर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, यानी खाली जगह को भरना है और कुल रिक्त स्थान है आपके 4 आने वाले हैं। ऊपर दे रखा है कोष्टक में, इनमें से ही आपको भरना है। तो पहला देखिए, पृथ्वी के पृष्ठ पर दानेदार कणों के आवरण की पतली परत खाली जगह कहलाती हैं, तो वे मृदा कहलाती हैं। तो इसमें मृदा लिखना है। दूसरा है, प्रति 1000 व्यक्तियों पर जन्म जीवित जन्मों की संख्या
जन्म दर कहलाती है। तो इसमें लिखो आप जन्म दर। अगला है संविधान के अनुच्छेद 17, इसमें लिखना है आपको अनुच्छेद 17। ठीक है, अनुच्छेद 17 के अनुसार छुआछूत का उन्मूलन किया जा चुका है। और अगला है निश्चित अवधि में जनसंख्या में आए बदलाव को जनसंख्या परिवर्तन कहते हैं। ये वाला आपको भरना है। तो इस तरह से आप आराम से रिक्त स्थान तो भर सकते हैं। इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है 10वां की स्तंभ अ को स्तंभ ब से मिलान कीजिए, यानी तालिका 1 को तालिका बी से मिलान करना है। राष्ट्र के सबसे बड़े संसाधन, किसी भी राष्ट्र के सबसे बड़े संसाधन है विद्यार्थी वो लोग होते हैं। तो मानव संसाधन ऑप्शन बी से आप मिलान कर दीजिए। वन अधिकार मान्यता 2006 में मिली थी। महत्वपूर्ण नवीकरणीय संसाधन है वो जल है। और जनजाति भील एक जनजाति है। तो इस तरह से आपको इसमें मिलान करना है। बिल्कुल इजी है ये भी। तो इसमें देखिए मैच कॉलम ए विथ कॉलम बी, इसमें आप इंग्लिश मीडियम वाले विद्यार्थी पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 11वां कि निम्नलिखित कथनों को जांच कर सत्य तथा असत्य में से उपयुक्त चिन्ह अंकित कीजिए। सही और गलत का चुनाव करना है। बिल्कुल इजी है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अनुसार पानी के अधिकार को जीवन का अधिकार का हिस्सा मान लिया है। बिल्कुल सही है। ये अनुच्छेद 21 में बताया गया है कि पानी का अधिकार जीवन जीने का अधिकार है। तो बिल्कुल इसमें जीवन का अधिकार है, तो इसमें सत्य रहेगा। अगला है कि राजस्थान जन आधार योजना 2017 में प्रारंभ की गई। ये असत्य है विद्यार्थियों, क्योंकि राजस्थान जन आधार योजना है ये 2017 में नहीं 18 दिसंबर 2019 को प्रारंभ की गई थी, यानी 18/12/2019 को प्रारंभ की गई थी। तो ये असत्य हो जाएगा। अगला है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का उद्देश्य बाल विवाह को रोकना है। बिल्कुल सही है। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना है ये बाल विवाह को रोकने के लिए ही तो है। तो इसमें सही रहेगा। और अगला है कि भारतीय संविधान 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार की गारंटी देता है। तो ये भी सत्य है। ठीक है ना, भारतीय संविधान है ये 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार देते हैं। और ये कब भारतीय संविधान में कौन से अनुच्छेद में लिखा हुआ है? तो अनुच्छेद 21A में लिखा हुआ है। ये भी आप ध्यान रखना, अनुच्छेद 21A में इनके बारे में वर्णित है। 12वां प्रश्न है कि कंपनी ने अपने आमदनी बढ़ाने के लिए क्या उपाय किए थे? तो विद्यार्थियों इसका सही आंसर होगा जमींदारों को किसानों से वसूले किए गए जो भू राजस्व है उनकी जो कुल रकम है उनको 10/11 जो भाग है वो कंपनी को देना होता था। यानी 11 में से जो 10 भाग है वो कंपनी को देने होते थे और 11 में से 1 भाग है वो जमींदारों को मिलता था। तो इस तरह से इन्होंने अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए ये काम किया था। 13वां प्रश्न है कि प्लासी के युद्ध पर टिप्पणी लिखिए। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है विद्यार्थियों। आपको विदित होगा, सर ने पढ़ाया था कि प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को हुआ था। कब हुआ था? 23 जून 1757 को। किन किन के मध्य में हुआ था? तो सिराजुद्दौला और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुआ था, जिसमें रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व वाली जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो सेना थी उनकी जीत हुई थी। यानी सिराजुद्दौला इस युद्ध में हारे गए थे। और यह युद्ध जो भारत में अंग्रेजों के शासन की शुरुआत का प्रतीक भी माना जाता है। यानी यही से भारत में अंग्रेजों की शुरुआत हुई थी ऐसा माना जाता है। अगला प्रश्न बिल्कुल इजी सा प्रश्न है। वर्नाकुलर शब्द को परिभाषित कीजिए। यानी वर्नाकुलर है वो क्या है? तो किसी भी खास क्षेत्र या देश में बोली जाने वाली सामान्य जो बोलचाल की भाषा है उन्हें क्या कहते हैं? वर्नाकुलर कहते हैं। दोबारा से मैं बता देता हूँ, किसी भी खास क्षेत्र या फिर देश में बोली जाने वाली जो सामान्य बोलचाल की भाषा होती है उन्हें क्या कहते हैं? वर्नाकुलर कहते हैं। तो बिल्कुल इजी है ये। और इसके बाद में ये भी उनसे भी इजी है कि भारत के प्रसिद्ध 4 समाज सुधारकों के नाम लिखिए जिन्होंने महिला की स्थिति में सुधार के प्रयास किए हैं। खूब सारे हैं, इनमें से आपको चारों के नाम लिखने हैं। तो मेन मुख्य रूप से राजा राममोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, सावित्रीबाई फुले, महात्मा ज्योतिबा फुले,
इनके नाम आप लिख दीजिए। दोबारा से बता देता हूँ, राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, सावित्रीबाई फुले और महात्मा ज्योतिबा फुले। इस तरह से 4 नाम आप इसमें लिख दीजिए। 15वां प्रश्न है, मृदा निम्नीकरण से आप क्या समझते हैं? मृदा संरक्षण के लिए आप क्या उपाय करेंगे? तो बिल्कुल इजी सा प्रश्न है। मिट्टी की गुणवत्ता में भौतिक, रासायनिक और जैविक रूप से गिरावट आना मृदा निम्नीकरण कहलाता है। दोबारा से मैं बता देता हूँ, मिट्टी की गुणवत्ता में भौतिक, रासायनिक और जैविक रूप से गिरावट आना मृदा निम्नीकरण कहलाता है। यानी मिट्टी में खराबपन, यानी मिट्टी खराब होना, तो वो क्या होता है? मृदा निम्नीकरण होता है। तो मिट्टी के अंदर गुणवत्ता, भौतिक, रासायनिक और जैविक रूप से गिरावट आना मृदा निम्नीकरण कहलाता है। यहाँ पे आगे और पूछा गया इसमें कि मृदा संरक्षण के लिए आप क्या करेंगे? तो अधिक से अधिक वृक्षारोपण करेंगे, पेड़ों की कटाई को कम करेंगे। इस तरह से आप मृदा और जहाँ तक हो सके जंगलों की कटाई कम करेंगे। इस तरह से इनके बारे में आप लिख सकते हैं। अगला है कि नवीकरणीय संसाधन से आप क्या समझते हैं? उदाहरण सहित लिखिए। ऐसे संसाधन जिनका एक बार उपयोग करने के बाद में पुनः नया बन जाता है या फिर पुनः नया बन जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। उदाहरण आपको देना है, जैसे कि सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा का आज अपन ने उपयोग किया, कल दोबारा से नया बन गया, तो ये नवीकरणीय संसाधन है। जैसे पवन ऊर्जा, पवन का आज अपन ने उपयोग किया, कल नई और पवन चलने लग जाएगी, तो अपन और उपयोग कर सकते हैं। तो ये नवीकरणीय संसाधन है। यानी एक बार उपयोग करने के बाद में जो संसाधन दोबारा से नया बन जाता है या फिर दोबारा से नया उपलब्ध हो जाता है, तो वे नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। विद्यार्थियों, बिल्कुल ईजी है प्रश्न। अगला प्रश्न है 17वां कि राजस्थान के मानचित्र में निम्न में से कोई 4 स्थानों को आपको भरना है। इनमें से 4 स्थानों को भरना है, आराम से आप भर सकते हैं। बीकानेर, जैसलमेर, कोटा, बांसवाड़ा, हनुमानगढ़। देखिए बीकानेर, ये वाला ये बीकानेर है। उसके बाद में हनुमानगढ़, ये जो है ये हनुमानगढ़ है। और जैसलमेर का बोल रहे हैं, ये जैसलमेर है। और कोटा और बांसवाड़ा बोल रहे हैं। तो चलिए, कोटा यहाँ पे है आपके और बांसवाड़ा है, ये वाला बांसवाड़ा है। ठीक है, इस तरह से आप इसमें भर सकते हैं राजस्थान के मैप में। अगला है कि उद्योग का अर्थ बताते हुए विनिर्माण को समझाइए। जहाँ पर कोई भी वस्तु बनाई जाती है वह स्थान या वह क्षेत्र उद्योग कहलाता है। जहाँ पर किसी भी वस्तु का निर्माण किया जाता है तो वह उद्योग कहलाता है। उद्योग कई प्रकार के होते हैं, जैसे लौह इस्पात उद्योग, चक्कर और खांडसारी उद्योग, तेल उद्योग, मिट्टी के बर्तनों का उद्योग, ठीक है, ऐसे सुतारी का, सोनारी का उद्योग, ऐसे कई प्रकार के उद्योग होते हैं। तो इस तरह से आप इसमें बता सकते हैं। यानी जहाँ पर कच्चे माल को पक्के माल के रूप में बदला जाता है वो उद्योग होता है। अगला है कि सुनहरा रेशा के रूप में किसे जाना जाता है? तो सुनहरा रेशा के रूप में पटसन को जाना जाता है। पटसन, आपको नाम याद रखना है, पटसन को जाना जाता है। तथा इस फसल को उगाने की आवश्यकता मौसमी परिस्थितियों को समझाना है। तो विद्यार्थियों, थोड़ा बड़ा है तो इसको आप आराम से एक बार देख लीजिएगा। समानता का अधिकार की व्याख्या कीजिए। समानता का अधिकार जो आपके राजनीति विज्ञान की बुक है उसका ये क्वेश्चन है, अच्छे से आपको याद करना है। भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता को किस प्रकार समझाया गया है, उनके बारे में आपको लिखना है। अब बड़े बड़े प्रश्न हैं, आप खुद याद कर लीजिए, क्योंकि मैं बताऊंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा और आप विद्यार्थी ज़्यादा देखते नहीं हैं। अगर आप पूरा वीडियो देखते हैं तो आप ज़रूर लिखिए फुल सॉल्यूशन, तो अगला वीडियो में पूरा उत्तर सहित आपको बताऊंगा। राजस्थान के हथकरघा उद्योग पर टिप्पणी लिखनी है। फिशिंग से आप क्या समझते हैं? तो किसी भी विज्ञापन या फिर किसी भी समाचार को सरकार के द्वारा रोक लगा दी जाती है तो वो फिशिंग कहलाता है। इसमें आप लिख सकते हैं। निम्नवात्मक प्रश्न है कि बंगाल विभाजन से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को गति कैसे प्राप्त हुई? 1857 की क्रांति के पश्चात भारतीय शासन प्रणाली में क्या क्या बदलाव हुए, वो आपको बताना है। अथवा में ऑप्शन रहेगा रोलेक्स सत्याग्रह पर टिप्पणी लिखनी है। और अवध के बागी भूस्वामियों के समर्पण करवाने के लिए अंग्रेजों ने क्या किया था, वो आपको बताना है। भारत में अदालतों की संरचना को समझाना है। संसद में कानून बनाने की प्रक्रिया को समझाना है।
संसद कार्यपालिका को किस प्रकार नियंत्रित करती है वो आपको बताना है। और इसमें सेकंड रहेगा स्वतंत्र न्यायपालिका की विशेषता आपको बतानी है। तो इस तरह से आपके क्वेश्चन आने वाले हैं। और 25वां प्रश्न है कि राजस्थान में 1857 की क्रांति की असफलता के प्रमुख कारणों का वर्णन करना है। तो 1857 की क्रांति को आपको रट के जाना है विद्यार्थियों, ठीक है ना। 1857 की क्रांति है आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है, अच्छे से आपको याद करना है। राजस्थानी चित्रकला और नगरीय प्रशासन के ऊपर आपको टिप्पणी लिखनी है। 1857 की क्रांति के राजस्थान में प्रचार को समझाना है। और ग्राम पंचायत और राजस्थान में मूर्तिकला, इनके बारे में आपको टिप्पणी लिखनी है, ठीक है। इस तरह से आपका ये पूरा पेपर सामाजिक का था। और भी सभी विषय के पेपर हमारे पास में उपलब्ध हैं, वे भी मैं आपके लिए अपलोड करूँगा और कोशिश करूँगा कि आपके इस बार बोर्ड एग्ज़ाम तक मैं अच्छे से तैयारी करवाऊँ। विद्यार्थियों, अब आपको पेपर डाउनलोड करना है तो आप जाइए हमारी वेबसाइट पे, आपको गूगल में जाकर सर्च करना है उदय स्टडी, यानी UDAYSTUDY.in, udaystudy.in। वहाँ पर आपको 3 बड़ी जो लाइन ऊपर कोने में दे रखी है उसके ऊपर क्लिक कीजिए, जिससे विवरण खुलेगा। उसमें पेपर के ऊपर आपको सिलेक्ट करना है और कक्षा 8 के ऊपर करना है। तो कक्षा 8 के ऊपर जैसे आप करेंगे आपके क्लास के सारे पेपर वहाँ पर उपलब्ध आपको मिल जाएंगे। वहाँ से डाउनलोड करने का ऑप्शन भी आएगा, वहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट नहीं जा सकते हैं तो इसी वीडियो के नीचे देखिए, यहाँ पर जो टाइटल दे रखा है, नाम दे रखा कक्षा 8 सामाजिक विज्ञान पेपर, इनके ऊपर आप जैसे टच करोगे तो नीचे विवरण खुलेगा। उस विवरण में भी मैंने लिंक दे रखी है वेबसाइट की, वहाँ से भी आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो विद्यार्थियों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।